इंजीनियर इन फील्ड से होने के नाते मैं ये सवाल करूँगा कि अगले जो अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, तो वो जब इलेक्शंस होंगे तो जो कंपनीज सारी बंद हो गई हैं प्रोडक्शन के, असेंबलिंग के, तो वो दोबारा खुल सकती हैं या नहीं खुल सकती? एब्सोल्युटली, देखे ना, वो बंद होने की उनकी एक बड़ी सिंपल, एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नो तो कह ही नहीं सकता। ठीक है, कई टर्म्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि जी वो फिर मुझे से कोई कहेगा यार आपने एब्सोल्युटली नो कह दिया, तो नहीं, वो एब्सोल्युटली यस। उसकी वजह है कि वो बंद क्यों हुई थी। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक़्त जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बड़े कम हो रहे थे और बहुत शदीद प्रेशर था। अब चॉइस होती है, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी फैसला साजी कर रहा हो, उसके पास चॉइस थी कि जी एक तो मैं बिज़नेस एज़ यूजुअल इंपोर्ट्स होने दूं, और अगर इंपोर्ट्स होने दूंगा तो तकरीबन उस ज़माने में अगर आप फरवरी 2022 की फ़िगर उठाएं या जनवरी 2022 की, तो तकरीबन ऑन एवरेज 6 से 7 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हो रही थी। आज 3 बिलियन डॉलर से भी कम हो रही है। तो आप सोचें हर महीने आप तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर उस वक़्त ज़्यादा आ रहे थे, और उसमें वो आइटम्स भी आ रहे थे जो पाकिस्तान में लोग उसके बगैर गुजारा भी कर सकते हैं। सो जब आप वो रोकते हैं इंपोर्ट्स को, तो उसकी वजह से बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर प्रेशर आना शुरू होता है कि जी मेरा रॉ मटेरियल आना था जो मैंने यूज़ करना था अपनी फैक्ट्री में, या ये ऑटो सेक्टर को आप ले लें, टोयोटा और ये दूसरी जो कंपनीज़ हैं इधर भी बार बार शट डाउन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो जो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, और उसकी वजह से फैक्ट्री शट डाउन। अब कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि जी फैक्ट्रियाँ बंद हों, और कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस वजह से बंद हो कि हमारे फैसले की वजह से बंद हो। उनकी मार्केट में कंडीशन ख़राब हो तो वो तो एक और बात है, बट ये हुकूमत के फैसले की वजह से हुआ, उसकी डेट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल, उसका ग्रोथ पर असर होता है, उसका फिर टैक्स कलेक्शन पर असर होता है, वो तमाम जो फैक्टर्स हैं। तो होपफुली अभी जिस तरह जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, जो सिचुएशन है, चैलेंज तो था इंपोर्ट का, लेकिन उसमें ये था कि इंपोर्ट अल्टरनेटिव के ऊपर जब यहाँ की जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिन्हें इंपोर्ट चलो ठीक है बंद किया, लेकिन फिर यहाँ तो वो बने ना, यहाँ तो एनवायरनमेंट दिया जाए ना ऐसा, यहाँ पे जो है ना वो अप्रैल 3 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अप्रैल की 12 तारीख को हुकूमत नहीं आई, तो ये तो नहीं हो सकता कि जो चीज़ यहाँ नहीं बन रही वो 15 अप्रैल से बनना शुरू हो जाए। वो बनना शुरू होती है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारी जो फिलॉसफी है, जो इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, उसमें बड़ा सिंपल है। हम समझते हैं कि हुकूमत का रोल जो है कम से कम होना चाहिए गवर्नेंस में, इन टर्म्स ऑफ 3 एसेंशियल चीज़ें जो हुकूमत के काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करना। दूसरा है ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ज़बरदस्त का मतलब ये है चाहे वो साफ़ पीने का पानी है, रोड नेटवर्क है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें। और तीसरा है कि इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं जो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे टू कम एंड इन्वेस्ट। ये 3, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर विल टेक केयर। आप ये 3 चीज़ें करते, बाकी आपको अच्छा चॉइस ये नहीं होती कि हम तो ये कहते हैं कि जी हुकूमत फॉर एग्जांपल अगर चाहता है कि ऑटो सेक्टर तरक्की करे, तो हमारी पॉलिसी में ऑटो सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर उधर आना शुरू हो। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी उसके हवाले से बनाएंगे।